गुड आफ्टरनून फ्रेंड, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सब लोग अच्छे होंगे। सभी को भाई राम राम, हर हर महादेव। कैसे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर कोई नया है। जो आज का मैं करंट अफेयर्स बता रहा हूँ भाई, ये किसी भी एग्जाम में, बैंकिंग के आईबीपीएस पीओ में पूछ सकता है, एसबीआई पीओ में पूछ सकता है। बट ये तय है कि ये करंट अफेयर आपके ये जो 4 से 5 बैंकिंग एग्जाम होता है, इसमें ये डेफिनेटली आपको बनेगा। वो करंट अफेयर क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये बनेगा, क्योंकि पिछले ईयर भी देखो, सबसे पहली बात हम करंट अफेयर पे आते हैं। पिछले ईयर क्या हुआ था वो बारे बताऊंगा, ठीक है। सुनिएगा, ये राज्यसभा का न्यूज है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट इन्वॉल्वमेंट है और 4 नया पर्सन को इसमें ऐड किया गया। तो सबसे पहली बात है, सुनिएगा न्यूज को, कॉपी पेन ले लीजिए, आपको स्क्रीन पे भी चलेगा, ठीक है। स्क्रीन पे फोटो दिखेगा, उससे आप अपना नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो नॉमिनेट्स किए हैं 4 पर्सन को फॉर राज्यसभा के लिए। देखिए, राज्यसभा में टोटल 250 सीट होता है, ठीक है। 268 सीट जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के आता है, जिसमें 28 स्टेट्स हैं एंड 3 यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है। उसमें आपको दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुदुचेरी, यहाँ 3 जगह से चुन के आते हैं। और 12 जो होते हैं, 238 हो गया, 250 में से 238 वो, और उसके बाद जो 12 बचते हैं वो प्रेसिडेंट मनोनीत करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट चूज करते हैं। किस किस सेक्टर से, पहले वो जान लीजिए। सबसे पहली बात, वो चूज करते हैं लॉ या पब्लिक प्रोसिक्यूशन से, उसके बाद आपका डिप्लोमेसी से, सोशल वर्कर होना चाहिए, उसके बाद आपका लिटरेचर से, और कुछ कुछ जगह से स्पोर्ट्स भी आते हैं, बट स्पोर्ट्स मेंशन नहीं है, बट कभी कभार वो स्पोर्ट्स आते हैं। बट आपको 4 नाम याद रखना है, लॉ या पब्लिक प्रोसिक्यूशन एक, दूसरा डिप्लोमेसी, तीसरा सोशल वर्कर एंड चौथा लिटरेचर। ये 4 भी चीजों में से 12 को वो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। वो कहीं से चुन के नहीं आते हैं। राज्यसभा में जो भी नॉमिनेट होते हैं उसकी टर्म कितने साल के लिए होता है? 6 ईयर के लिए होता है। लोकसभा में जो चुने जाते हैं उसमें 5 ईयर के लिए होता है, ठीक है। और ये कहां पे है, किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल जो हमारे संविधान का आर्टिकल 80 कहता है कि द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250 स्ट्रेंथ है। बट देखिए देखिए देखिए, मजा आएगा, ओके। बट करंटली स्ट्रेंथ कितना है? 245 है। 245 में से राज्यसभा में जो चुने जाते हैं, जो 28 स्टेट्स एंड 3 यूटी से चुन के आते हैं, 233 है। और 12 मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। और अभी रिसेंटली में 4 को नया नॉमिनेट किए गए हैं, 4 पर्सन को नया नॉमिनेट किए गए। इसी का नाम याद रखना है। और ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मतलब इसका क्या मतलब, इसका अपना एरिया क्या है, किस क्षेत्र में ये फेमस है। क्षेत्र मतलब हो गया कि किस चीज में ये फेमस है। जैसे कि अगर आप बैंक में पढ़ाते हो तो नहीं बोलते हो कि अभिजीत मिश्रा सर करंट अफेयर के लिए जाने जाते हैं, मैथ्स में हर्षल सर जाने जाते हैं, आशीष सर मैथ्स में जाने जाते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो वो 4 पर्सन का नाम याद रखिएगा, क्योंकि वो 4 किसको रिप्लेस कर रहे हैं, उस छोड़ दीजिए, उसको, उसका टर्म खत्म हो गया, वो नहीं पूछेगा। बट ये 4 का नाम और उसका किस क्षेत्र में फेमस है। सबसे पहले नाम है उज्जवल निकम। उज्जवल निकम, निगम नहीं, उज्जवल निगम, सोनी निगम नहीं, निकम, NIKM, उज्जवल निकम। ये लॉ एंड पब्लिक प्रोसिक्यूशन क्षेत्र से आते हैं। दूसरा है हर्षवर्धन श्रृंगला जी। हर्षवर्धन श्रृंगला जी ये डिप्लोमेसी है। ये आपके रह चुके हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं 2020 और 2022 के बीच में, ठीक है। और ये आपको दूसरे देश में नहीं होते हैं कि जैसे कि दूसरे देश में जाके वहां पे वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। इंडिया टू बांग्लादेश के लिए भी बना था, ठीक है। 2-3 देशों के लिए वो एम्बेसडर भी थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा है, इसमें एक महिला जी है, उसका नाम है मीनाक्षी जैन। ये लिटरेचर से बिलोंग करती है। इसको पद्मश्री अवार्ड आपको 2020 में दिया गया। पद्मश्री अवार्ड इसको 2020 में दिया गया है, मीनाक्षी जैन जी को। ये लिटरेचर से बिलोंग करती है। और चौथा है जो सी सदानंद मास्टर जी हैं, इसका नाम पूरा है सी सदानंद मास्टर जी। ये सोशल वर्कर है। तो इसका आपको आगे वाला भी चीज याद रखना पड़ेगा, ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मतलब इसका जो कोर चीज है वो किस चीज से रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ये राज्यसभा के बारे में बताया। राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितना था? 250, ठीक है। उसमें से जो होता है 238 लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू वो चुन के आते हैं। और वो लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कौन से? 28 स्टेट्स एंड 3 यूटीज। 3 यूटीज में कौन कौन? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी, ठीक है। और जो 12 होते हैं उसको नॉमिनेट करते हैं, उसका पूरा अधिकार होता है नॉमिनेट करने का, वो होता है प्रेसिडेंट जी को, ठीक है। कहां पे मेंशन है? हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में मेंशन है। सुनिएगा, अब आइए लोकसभा। लोकसभा में कितना स्ट्रेंथ है? पहले 552 हुआ करता था, ठीक है। 2 सीट एंग्लो इंडियन से चुने जाते थे और 550 आपके लोकसभा में चुन के आते थे, ठीक है। मतलब आप जहां इलेक्शन लड़ रहे हैं उससे आते थे। बट रिसेंटली क्या हुआ कि 2019 में एंग्लो इंडियन जो 2 सीट थे उसको पूरी की पूरी सरकार उसको निषेध कर दिया, बंद कर दिया गया। तो अब टोटल लोकसभा सीट है 550, ये याद रखिएगा, ओके।
तो मैंने आपको ये बता दिया, ये चीज स्क्रीन पे भी चल रहा था मेरे भाई, इसका नोट्स बना दीजिएगा, 100% ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो पसंद है तो लाइक कीजिए। और मैं बताता हूँ कि पिछले ईयर क्या क्वेश्चन बना। पिछले ईयर मार्च में 8 मार्च 2024 को परसेंटेज जी हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं वो चुने थे, द्रौपदी मुर्मू जी ने सुधा मूर्ति जी को चुने थे, ठीक है, राज्यसभा मेंबर के लिए। वो उसमें क्या पूछा था, इसका जो किस क्षेत्र से आते हैं, मतलब ये लिटरेचर से आते हैं, उस रिगार्डिंग पूछा था। फिर किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आपको वो भी याद रखना है, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। और इसी तरह से आज 3 नया गवर्नर बना है। एक आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर बना है, ठीक है, लद्दाख का, और 2 पंजाब, हरियाणा और गोवा का नया, उसको भी याद रखिएगा। उसका आर्टिकल भी याद रखिएगा, किस आर्टिकल के तहत गवर्नर बनाया जाता है, वो सारा चीज याद रखिएगा। मुझे लगता है कि ये वीडियो यहीं पे खत्म करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। चलते हैं।